8 बारी, 8, एक कम नहीं करना, 8 बारी। जब मुनव्वर फारूकी ने साबित किया कि वो एक घटिया दोस्त है, आशिक है और घटिया कंटेस्टेंट है बिग बॉस हिस्ट्री में। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा स्कूप वूप वाले कह रहे, सालों ने आर्टिकल छापा है। मैं कहा पकौड़ो, क्या चाहते हो तुम जिंदगी में? मेरे को आर्टिकल चोरी भी नहीं करने देते, ऊपर से आर्टिकल भी ऐसे बनाते हो जिसमें 4 गाली खाने वाले हो तुम। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आर्टिकल शुरू करते हैं, बिग बॉस 16 कितना प्यारा सीजन था, लोगों ने दोस्तियां की, यारी की, बट इस सीजन में तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो मगर रिपीट टेलीकास्ट देख लेना, क्या इंट्रो दे दिया। वो शो अलग था, ये फॉर्मेट अलग है। नहीं, ऑफुल फ्रेंड पहला शुरू हुआ इनका 2 टाइमिंग से, और सॉरी 3 टाइमिंग से। लड़की बाज मुनव्वर आके शो में नाज़िला की बात करता रहा कि वो कितना सीरियस है, बट उसने वो सिंगल था क्योंकि उसने चीटिंग करी थी उस पे। फिर जब आयशा खान आई तब पता चला कि भाई ये 3 टाइमिंग कर रहा था, एक को तो शादी का रिश्ता भी भेजा था। क्यों पंडित तू ही थी हैं? कौन है, लड़की या लड़का है जिसने लिखा आर्टिकल? आलिया जैन, नेवले की बहन है ये नेवले की बहन निकली। शादी वाला अभी तक क्लियर नहीं है, और वो नाज़िला की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि पब्लिक रिलेशन है। आयशा खान से ब्रेकअप हो चुका था, 15-20 दिन से बात नहीं हो रही थी। बड़ी 3 टाइमिंग चल रही है भाई साहब। ये मैं जेन्युइनली जब मैं ये पढ़ता हूँ ना, मेरे को तो पहले समझ में नहीं आता 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग। दूसरा, ये इकलौता मैं ही शो देख रहा हूँ क्या? ये बिना शो देखे छापा में जो सुनने में आ रहा है, इस बंदे के कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाएंगे। चले यही अगर मैं लड़की के बारे में बोलूं तब मेरे पे क्वेश्चन हो जाएगा कि ऐसे कैसे तुम लड़की के बारे में बात कर सकते हो। अगर तुम्हें ये बात करनी है तो ईशा में तू चालाक लोमड़ी बात करो ना। साली अभी भी इंटरव्यू में जब जाके ठोक के बोल रही है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बहुत कम किया। अकौड़े, तुमने नेशनल टीवी पे अपने एक्स के चक्कर में अपने प्रेसिडेंट को पहचानने से मना कर दिया। हम सिर्फ दोस्त हैं, तू क्या कह के आया है? उस पे कोई आर्टिकल नहीं दिख रहा तुम्हें? बात तो सही है। पॉइंट नंबर 2, एक बंदी को शादी का बहाना देता है और फिर पीछे हट जाता है। डायन खान को इसने बोला कि मैं सेटल करना चाह रहा हूँ चीजें, बट जैसे ही होस्ट ने क्वेश्चन किया कि तुम्हें एक्स के पास वापस जाना है, तो इसने उसको बोला मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं अपनी एक्स के साथ चीजें सेटल करना चाहता हूँ। इस बंदे को सीरियसली अपना दिमाग साफ रखना पड़ेगा किसी भी लड़की को अप्रोच करने से पहले। मैं कहा मेरा दिमाग गंदा था, वाहियात था, घिनौना था, है और रहेगा। वो नेशनल टेलीविजन है, मेरे को अपनी इमेज बचाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करेगा, और यही मेरा दिमाग है और यही मेरा गेम है। बाकियों की इज्जत बचाने के चक्कर में हम शांत क्या बैठे हुए हैं? साला वही कहावत है ना कि हम शरीफ क्या हुए, पूरा मोहल्ला बदमाश हो रखा है। कुछ भी। पॉइंट नंबर 3, उसने अपने दोस्त से बात करना बंद कर दिया जैसे ही वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। एक मिनट, सेकंड पॉइंट पे क्या बोला तूने? उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आई, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नहीं आई, वो उसकी एक्स थी। इतनी सारी बातें होती हैं भाई, किसी भी रिश्ते में ना 2 तरफा रिश्ता होता है, दोनों को बहुत सारी चीजें पता होती हैं, और ये नेशनल टेलीविजन पे क्या क्या कह सकती है, कैसे कैसे नाम उछाल सकती है, मुझे पता है वो सब। उसके चक्कर में पहले ये जो तूफान आया है इसको शांत करना जरूरी था। और पकड़े, वो बच्ची है 32-33 साल की नागिन हंडा, उसका दिमाग है नहीं, दिमाग है बट चलाती नहीं। क्या करे बंदा? दोस्ती संभाले अपना फ्यूचर या अपना प्रेजेंट। भाई मैं मानता हूं कि तूफानों से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये वो था कि हर तूफान से लड़ने की जरूरत नहीं होती। कई बार साइड में खड़े होके तूफान को देखना होता है और उसके जाने का वेट करना होता है। वही किया, इसमें गलत क्या हो गया? हाँ कमीना दोस्त, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे दोस्त भी कमीने हैं। साले एक जगह पे एक्स कह रहे, दूसरी जगह पे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। जैसे तुम्हारा नैरेटिव सेट होता है, तुम अपना बना रहे हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पॉइंट नंबर 4, इस पर तो तुम्हें भी हंसी आ जाएगी। ये अपने को कंटेस्टेंट्स को धमकियां देता है कि टनल तक छोड़ के आऊंगा आर्ग्यूमेंट्स में। तो क्या करे तुम बता मुझे, जेन्युइनली क्या करे? आर्ग्यूमेंट चल रही है, अब चिल्लाहट होती न्यूज से। उसने इंटरव्यू में भी आंसर दिया हुआ है, कहता नहीं ये स्टेटमेंट उसका एरोगेंस दिखाता है। मैं कहा घमंड देखना तुझे, जिसका नाम मेंशन कर रहे हो ना जोकर भैया, वो क्या था फिर? वो तो डाउन टू अर्थ था, ये घमंडी है। समर्थ को बोला, जोकर को बोला, नेवले को बोला, और किसी कंटेस्टेंट में हिम्मत पावर नहीं है ये करने की, बट उसका घमंड इसलिए ऐसा बोलता है।
मैं कहा 1 मिनट घमंड पावर नहीं है? तीनों में से कौन टिका हुआ है घर के अंदर अभी भी? कौन टिका है? मैं, लाला, रजाक भैया टिके पड़े हैं, क्योंकि नेवला वो खा गए, भेड़ खा गए, बकरी खा गए, और चोमू चिंटू खा गए। तेरे को प्रॉमिस करता हूं, तेरे को चैनल को छोड़ूंगा लाला, लिख के देता हूं, लिख के। पांचवा ये मुनव्वर फारूकी अपने दोस्तों को दूर करता रहता है, जबकि वो उनके मुनव्वर के साथ उसके बुरे टाइम में खड़े रहते हैं। और मेंशन क्या कि पता है, वो जो था ना नागिन कह रहा हूँ, डायन के साथ जो पूरा घर बैठ के सुनने आ गया था, जैसे कोई कवाली का शो चल रहा हो, मुशायरा चल रहा हो, उस चीज में अभिषेक ने उसको रोका था कि भाई मत बोल, तेरे को बुरा लगेगा बाद में, और वो सब, तो उसने साइड कर दिया था। और भाई कोई भी उस शो को देखेगा, उस उतना पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखेगा, समझ सकता है कि वो उस टाइम बोलना जरूरी था। अगर वो नहीं बोलता ना उतना भी, ये डायन और पूरे घर वाले सर पे चढ़ के नाच रहे थे। क्या रात में ये सारे घर वाले नहीं पंचायत बैठाएंगे इसको लेके। एक बंदे की पर्सनल लाइफ है, तुम उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बट उसका कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हो। शाबाश मीडिया, शाबाश बेटा। पॉइंट नंबर 6, वापस वही अपने दोस्तों के लिए स्टैंड नहीं लेता। एग्जाम्पल, अभिषेक को जब पोक कर रहा था चिंटू, तब वो आया नहीं और वो बोला कि तुम मेरा स्टैंड नहीं लेगा। क्यों स्टैंड लूंगा भाई मैं? हमने देखा, हमें मालूम है तू गलत है, और उसमें अगर मैं जाऊंगा तो भाई मैं तो कीचड़ में दबनूंगा ना। वहां पे तो तीनों गलत हैं, एक का स्टैंड लेके क्या ही कर लूंगा मैं। और तुम दूसरा एग्जांपल ले रहे हो नागिन अंडा का। इनिशियल फेज में सारे लोग जब नागिन अंडा को टारगेट कर रहे थे, मुनव्वर फारूकी ही था जो उसका स्टैंड लेता था। नागिन हांडा बैक स्टैप करती थी, उसके बाद भी उसने स्टैंड लिया, ये जानते हुए कि जोकर भैया के साथ ये इसकी बुराइयां कर रही है, चोमू चिंटू के साथ बैठ के इसकी बुराइयां कर रही है। इसने उसका साथ नहीं छोड़ा मेरे भाई। उसने बड़े शांत स्वभाव से अपने दोस्तों की केयर की और उनको समझाया कि वो कहाँ गलत हो रहे हैं। अगर वो सही रहेंगे तो ही मैं आऊं ना। अगर मुझे मालूम है तू गलत है, मैं क्यों जाऊंगा? और नहीं है मेरी पर्सनैलिटी वैसी भाई, ये तो तुम दोस्ती करने से पहले से जानते हो। मैं चिल्लाहट नहीं करता हूं, तो मैं क्यों जाऊं लड़ाई में जहां पे मुझे मालूम है मेरे दोस्त गलत है। सुनो बैठ के। और ऐसा भी होना है कि तुम सही हो एक जगह पे, तुम ही इतना गंदा कर देते हो। नागिन हंडा को बोलना नहीं आता, इसको अपना कंट्रोल नहीं है इमोशंस पे। क्या करे बंदा? मैं नहीं बताऊंगा। पॉइंट नंबर 7, वाइल्ड कार्ड एक्स गर्लफ्रेंड। ये सुनो, वो हंस रहा था जब उसका दोस्त हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। हॉस्पिटलाइज कौन हुआ? मैं भी सोचने में लग गया। फिर मैंने पढ़ा डायन खान की बात कर रही है। दोस्त, बीवी बोल दे, बीवी। और कब हंसा वो? कंसर्न था पूरे टाइम। ये जोकर भैया की दोस्त निकले हैं क्या? हंस रहा था वो। अबे इसमें तो मैं बोलूंगा भी नहीं कुछ। अब तक मुझे लग रहा है गांजा फूक के देख रहे हैं। गजब बेइज्जती है। पॉइंट नंबर 8, तुम मान जाओगे गांजा फूक के लिख रहे हैं। उसने को कंटेस्टेंट्स का गला पकड़ लिया एक टास्क के दौरान। पहली चीज, वो टास्क था नहीं, तुम शो नहीं देखते। दूसरी चीज, गला इसलिए पकड़ा कि उसको फोर्सफुली पेड़ से खींच रहे थे, और उसका पैर अगर सही जगह से लैंड नहीं करता ना, उसके सर में या पैर या कमर में चोट लगती ही लगती। तू चढ़ सीढ़ी पे और अननेसेसरीली मैं खींचता हूं, जबकि तूने मेरे को टॉर्चर कर दिया है। अब मेरी बारी में, जो मेरा है काम तेरे को टॉर्चर करने का, तो मैं सिंपली जो तुमने छुपाया है मैं वो ढूंढ के रख रहा हूं, और तुम बार बार मेरे पास आ रहे हो मेरे को रोकने के लिए। भाई अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुमने किया क्यों? और मेरे को अगर लग जाती तब क्या, कौन जिम्मेदार होता? भाई सर पे लग जाती, मौत हो जाती, क्या कर लेता कोई? तब लिखते ही आर्टिकल तुम, कॉलर पकड़ लेता। अरे टास्क के लिए ही तो कर रहा था वो, जो नहीं करने दिया गया उसे, और जो अलाउड भी नहीं था। कुछ भी फुद्दू गांजा कम करो सालो। बाकी मेरे को ये मैं करने वाला आज कुछ और ही था। पहले मैंने सोचा ऐड कर लेते हैं, फिर मैंने सोचा सीरियल थीम सॉन्ग कर लेते हैं, फिर मेरे को ये आर्टिकल दिख गया, मैं कहा आप तो यही करेंगे। एंजॉय किया तो लाइक कर देना। पीस आउट।